मित्रों नमस्कार। मैं विनोद पाठक अपने चैनल बी प्रोविजन पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है, क्या सोनभद्र में हुआ लव जिहाद। मित्रों, सोनभद्र जनपद उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वीय जनपद है, जिसकी सीमाएं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से मिलती है। यह जनपद कभी मिर्जापुर जिले का एक अंग था, आज यह एक स्वतंत्र जिला है। इसी जिले में जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोटा सा कस्बा चोपन है, जहां का वर्तमान निवासी मैं भी हूं। इस कस्बे में ज़्यादातर या तो रेलवे के स्टाफों के आवास हैं, या ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों के आवास हैं, या कुछ मारवाड़ी बंधुओं के प्रतिष्ठान हैं। इस कस्बे में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कबाड़ का काम करते हैं, टायर पंचर का काम करते हैं, और कहना नहीं चाहिए कि ये संख्या मुसलमानों की है। इसी कस्बे में बीते 21 सितंबर को एक नवयुवती की सिर कटी लाश मिली, जिसकी पहचान इसी कस्बे के प्रिया सोनी नामक लड़की के रूप में हुई। पुलिस विवेचना ने पता लगाया कि आज के महीनों पहले इस लड़की का एक मुस्लिम युवक से अफेयर था, और इन लोगों ने गुप्त रूप से निकाह भी पढ़ा लिया था। फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने पर, लड़की द्वारा इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा पुलिस विवेचना में अखबारों में न्यूज में आया है। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि ऐसी घटनाएं बड़े महानगरों में सुनी जाती थी, होती थी, जिसे एक पक्ष लव जिहाद का नाम देता था, तो दूसरा पक्ष और तमाम बुद्धिजीवी कहते थे कि नहीं, यह सामान्य अपराध है और इसे लव जिहाद कह करके एक विशेष वर्ग को बदनाम किया जा रहा है। अब मुद्दा यह है कि यह घटनाएं बड़े शहरों में होती थी, तब तक तो कुछ गनीमत थी, लेकिन चोपन जैसे छोटे कस्बों में अगर ऐसी घटना हुई है तो इसके पीछे रहस्य क्या है? क्या एक सामान्य अपराध है? मेरे दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि जब किसी गैर धर्म की लड़की ने किसी गैर धर्म के लड़के से निकाह किया होगा तो उसमें मुल्ला मौलवी भी शामिल हुए होंगे, और समाज के कुछ लोगों की सहमति तो जरूर ही रही होगी। तो इसे व्यक्तिगत अपराध की जगह एक संस्थागत योजनाबद्ध कार्य क्यों न माना जाए। चलिए, आपसी रजामंदी से किसी भी वयस्क को निकाह करने का, शादी करने का अधिकार है, वहां तक तो ठीक है, परंतु इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना और न मानने पर हत्या कर देना, यह अधिकार किसको किसने दिया? लोग कहेंगे कि यह अपराध है और इसे संज्ञान में ले लिया गया है, प्रशासन कानून दंड देगा, अच्छी बात है, परंतु इसके पीछे जांच कितनी गहराई से होती है? अगर जांच हो गहराई से तो कुछ बड़े नाम उभर कर सामने आएंगे, जो लगभग 2012 से, सन 2012 से
ऐसे तत्वों को संरक्षण देने का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं, कर रहे हैं। और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि हमारे छोटे से कस्बे चोपन में पिछले 10 वर्षों में कुछ लोगों की संपत्तियों में अचानक 10 गुनी 20 गुनी वृद्धि कैसे हो गई। ऐसा कौन सा व्यवसाय उन्होंने किया कि उनकी संपत्तियों में 20 गुनी वृद्धि हो गई। ऐसे तमाम लोगों को मैं 10 वर्षों से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी 10 वर्षों से वहाँ रह रहा हूँ, जो मेरे सामने ही साइकिल पर आए थे और आज पजेरो और इससे भी महंगी गाड़ियों पर चल रहे हैं। और हम जैसे लोग जो कल थे वही आज भी हैं, कुछ खास परिवर्तन नहीं है। तो मित्रों, इस लव जिहाद की घटना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? आप इसे मात्र सामान्य अपराध मानते हैं या एक योजनाबद्ध कार्य मानते हैं? इस विषय पर अपनी राय अवश्य रखें। और मैं अभी अपने कस्बे से 100-150 किलोमीटर दूर हूँ। जो भी जानकारियाँ मिली हैं व्यक्तिगत सूत्रों संपर्कों से मिली हैं। मैं कस्बे में पहुंचकर इस विषय पर और भी वीडियो बनाऊंगा और देखूंगा कि यह एक सामान्य अपराध है या संस्थागत लव जिहाद। अगर लव जिहाद है तो हमारे चोपन के लिए, हमारे सोनभद्र जनपद के लिए बड़ी ही खतरनाक स्थिति है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।